स्टूडेंट नेक्स्ट जो कैटेगरी है और फाइनल आखिरी कैटेगरी है प्लांट्स की, वो है जीरोफाइट। जीरोफाइट जो प्लांट्स होते हैं, जीरो का मतलब होता है जीरो मीन्स ड्राई, फाइट मीन्स प्लांट यानी ड्राई कंडीशन वाले प्लांट्स। नाउ ड्राई कंडीशन कहाँ होती है? ड्राई कंडीशन दो ही जगह पर होती हैं, एक डेजर्ट्स और दूसरा स्टीप हिल्स, खड़ी चट्टानें बिल्कुल। और खड़ी चट्टानों में क्या होता है, जैसे ही पानी बारिश बरसती है ना, पानी बहता हुआ एकदम से नीचे जाता है, तो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए मॉइस्चर का कंटेंट उसके सॉइल में या सरफेस में बहुत ही कम होता है। तो ऐसे तमाम प्लांट जो बिल्कुल ड्राई प्लेसेस पर ग्रो करते हों, उन प्लांट्स को हम जीरोफाइट कहते हैं। और इन प्लांट्स को एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। उन एक्सट्रीम कंडीशन में दो कंडीशन तो मोस्ट यानी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट है। और वो कौन सी कंडीशन है? नंबर 1 ड्रॉट कंडीशंस, यानी बिल्कुल खुश्क कंडीशन, पानी का अवेलेबल ही ना होना। दूसरी कंडीशन हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, शदीद गर्मी। अब एक तो ड्रॉट कंडीशन है यानी पानी अवेलेबल ही नहीं है, और दूसरा गर्मी शदीद है। प्लांट्स गर्मी से जान छुड़ाने के लिए रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, और जितना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा। ये जो हम लोगों ने मीजोफाइट प्लांट्स में डिस्कस किया हुआ है, ये मसला है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए? यानी एक तो पानी अवेलेबल नहीं है, ऊपर से गर्मी शदीद उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है, वाटर का लॉस भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं, इनमें सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा एडाप्टेशंस पाई जाती हैं। इनमें सीड को जर्मिनेट करने वाली एक एडाप्टेशन होती है। सीड जब जर्मिनेट कर जाए तो फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली एडाप्टेशन होती है, और वाटर जब एब्जॉर्ब हो जाए तो उस वाटर के लॉस को बचाने वाली एडाप्टेशन होती है। और वाटर के लॉस को बचा लिया, वाटर को एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो फिर वाटर को कंजर्व करने वाली एडाप्टेशन। तो इन प्लांट्स में 4 किस्म की एडाप्टेशन होती हैं। नंबर 1 सीड की जर्मिनेशन वाली एडाप्टेशंस, नंबर 2 वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली एडाप्टेशन, नंबर 3 वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने वाली एडाप्टेशन, नंबर 4 वाटर को कंजर्व करने वाली एडाप्टेशंस। स्टूडेंट पहली जो एडाप्टेशन है वो है सीड जर्मिनेशन के हवाले से। जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, इनकी सबसे अहम और ख़ास बात ये होती है कि इनके जो सीड्स होते हैं वो जो मोडेस्ट किस्म की ड्रिजलिंग होती है ना, हल्की फुल्की बारिश या फुहार पड़ती है, इसमें जर्मिनेट नहीं करते। आमतौर पर दूसरे प्लांट्स जैसे मीजोफाइट्स वगैरह हैं, थोड़ी बहुत उनको मॉइस्चर मिला वो जर्मिनेट कर जाते हैं। ये जो प्लांट होते हैं जीरोफाइट, इनके सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करते। इनके सीड उसी वक्त जर्मिनेट करेंगे व्हेन देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल, यानी बहुत शदीद बारिश हो तो ये ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, वरना नहीं करेंगे। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों है? ऐसी क्या खास बात है इनके अंदर कि इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल के बाद ये जर्मिनेट कर पाते हैं सीड? इनमें 2 एडाप्टेशन होती हैं, और ये 2 एडाप्टेशन इनको इस काबिल बना देती हैं कि ये हैवी रेनफॉल में ही जर्मिनेट कर पाएँ। देखिए बेटा, एक सीधी सी बात है, और वो सीधी बात ये है कि मिसाल के तौर पर ये सॉइल है और हल्की फुल्की कोई बारिश हुई है, तो सॉइल क्या करेगी? पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी। मिसाल के तौर पर पानी इतना एब्जॉर्ब हो गया नीचे तक, अब जब ये सीड भी जर्मिनेट करेगा, प्लांट ग्रो करना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, सूरज निकलने के बाद इसकी लाइट पड़ती हैं, इसके ऊपर गर्मी होती है, तो यहाँ पे जो सॉइल में पानी है ये इवापोरेट करने लगता है, और कुछ दिन के बाद ये पानी इवापोरेट कर जाएगा। अब ये प्लांट कैसे जर्मिनेट करेगा आगे? इसके पास तो ये पानी नहीं है। लेकिन जब हैवी रेनफॉल होगी, शदीद किस्म की हैवी रेनफॉल होती है, तो पानी एब्जॉर्ब होते 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 काफ़ी डेप्थ तक चला जाता है, नीचे तक चला जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि अब अगर सूरज निकल भी जाए तो सरफेस का पानी तो इसका ड्राई हो सकता है, लेकिन अंदर का पानी उसका बासानी मौजूद होता है। तो इसका मतलब है अब अगर सीड जर्मिनेट करेगा तो नीचे तक पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद इसके पास चांसेस होते हैं। तो हैवी रेनफॉल ही इनके लिए बेहतर होती है, ताकि पानी बिल्कुल नीचे तक एब्जॉर्ब होकर ज़मीन में, सॉइल में चला जाए। अब आते हैं उन एडाप्टेशंस पे कि जो इनको हैवी रेनफॉल के अंदर ही जर्मिनेट करवा सकती हैं, वैसे नहीं कर सकते। देखते हैं वो एडाप्टेशंस क्या है इसके अंदर। सबसे पहली एडाप्टेशन नंबर 1 हार्ड सीड कोट। इनका जो सीड का जो कोट होता है ना आफ्टर कवरिंग, बहुत हार्ड होती है। ये पानी को मुसलसल एब्जॉर्ब, बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद सॉफ्ट होगी तो सीड को रप्चर करके प्लांट बाहर निकलेगा, एम्ब्रियो बाहर निकलेगा वो। इसलिए इनके जो सीड कोट होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और हार्ड सीड कोट होने की वजह से ये जल्दी से इनका सीड कोट सॉफ्ट नहीं होता, हैवी रेनफॉल के बाद ही सॉफ्ट होता है। दूसरी चीज़, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है। प्रोटोप्लाज्म का बहुत कंसंट्रेटेड होता है ना। कंसंट्रेटेड प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये कि पानी की क्वांटिटी जो प्रोटोप्लाज्म में बहुत ही कम होती है।
यही वजह होती है कि पहले सीड कोट सॉफ्ट होता है, सीड पानी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो पानी सेल एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटोप्लाज्म में वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज होने लगती है और जैसी क्वांटिटी नॉर्मल पे पहुंचती है मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होते हैं और जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, मतलब अच्छी खासी बारिश होगी तो ये दोनों प्रोसेस मुकम्मल होते हैं, वरना नहीं होते। यही वजह है कि हैवी रेनफॉल ज़रूरी है इनकी जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट एडॉप्टेशन है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, एब्जॉर्प्शन के लिए। वाटर को एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए भी दो ही एडॉप्टेशन इनमें होती हैं। एक डीप वर्टिकल रूट्स, यानी इनकी रूट्स सॉइल से बिल्कुल डीप डेवलप करती जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि हैवी रेनफॉल के बाद पानी नीचे तक एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए डीप वर्टिकल रूट सिस्टम इनमें होता है। और दूसरी एडॉप्टेशन होती है सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट, सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं इनमें। अब ये सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं, ये कैसे रूट्स होती हैं कि कुछ प्लांट इनमें ऐसे पाए जाते हैं जैसे कैक्टस वगैरह के प्लांट ग्रो करते हैं, उनकी रूट्स जो होती हैं ये ऊपर से अपेयर होना शुरू कर देती हैं, यानी ज़मीन में भी होती हैं लेकिन ऊपर निकल आती हैं थोड़ी ज़मीन से, सॉइल से। और ये क्या करती हैं, हवा में मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं कंटिन्यूस, और एब्जॉर्ब कर लीजिए जब तक वो मॉइस्चर हवा में मौजूद है, वो जो सुबह के वक्त ओस पड़ती है, शबनम पड़ रही होती है, उस मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको अपने अंदर रिटेन करती हैं और उसी को यूज़ करती हैं। तो ये दो एडॉप्टेशन है वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट जो एडॉप्टेशन है वो है प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। और वाटर लॉस होता है, अभी हमने पढ़ा था, यानी पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने शायद मीजोफाइट्स में, कि स्टोमेटा के थ्रू, तो ये स्टोमेटा को रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो इनमें वाटर को प्रिवेंट, लॉस को प्रिवेंट करने के लिए रिडक्शन इन स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा की तादाद कम होने लग जाती है, रिडक्शन इन स्टोमेटा ये शुरू हो जाती है। उसके बाद इनमें एक और चीज़ होती है फोल्डिंग ऑफ लीव्स, फोल्डिंग ऑफ लीव्स का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है, यानी जब शदीद गर्मी होती है लीफ आपस में फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम यानी दिन के वक्त बंद रहना, रात को खुल जाते हैं वो, ये भी मामला इनके अंदर होता है। इसके अलावा लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन्स, यानी इनके जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइन्स के अंदर, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्पाइन जो होते हैं ये एक थोर्न लाइक यानी कांटे की तरह की स्ट्रक्चर होती है, और ये लीफ होते हैं ज़्यादातर जो कन्वर्ट हो चुके हैं, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं। इसमें भी स्टोमेटा होते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर एक थिक क्यूटिकल भी डेवलप कर जाती है। इन तमाम एडाप्टेशंस की वजह से ये अपने वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर लेते हैं। फाइनल एडाप्टेशन है वाटर को कंजर्व करने के, यानी जितना भी थोड़ा बहुत वाटर इन्होंने बचाया है उस सबको अपने अंदर कंजर्व करें। वाटर को कंजर्वेशन के लिए इनमें क्या एडाप्टेशन होती है, इनके आउटर सरफेस बहुत हार्ड होती है, यानी बहुत सख्त किस्म की आउटर सरफेस होती है, लेकिन इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं पेरेन्काइमा टिश्यूज़, पेरेन्काइमा। इनके अंदर जो पेरेन्काइमा टिश्यूज और पेरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं ये कंटिन्यूसली वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल जो इस स्टेम का जो पार्ट होता है काफ़ी जूसी हो जाता है, पल्पी किस्म का हो जाता है, यानी बाहर से बहुत हार्ड और अंदर से बिल्कुल जूसी होते हैं। इस किस्म के प्लांट्स को हम सकुलेंट प्लांट्स कहते हैं। और ये प्लांट सकुलेंट क्यों, यानी अंदर से जूसी क्यों होते हैं, क्योंकि वाटर को अपने अंदर कंजर्व कर लेते हैं। स्टूडेंट आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ी, और उसमें ऑस्मो रेगुलेशन में चारों प्लांट्स की जो कैटेगरीज थी उनको डिटेल से डिस्कस किया। अगर ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो किसी एक कैटेगरी के बारे में कुछ पूछा जाएगा या उसके एडाप्टेशन के बारे में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप सब चीज़ें इसके बारे में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर इस टॉपिक के हवाले से, किसी भी टॉपिक के हवाले से आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो, या कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, या किसी भी हवाले से, मेडिकल साइंसेज के हवाले से आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।